ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। धन की आवश्यकता क्यों? तो देखो, धन के बिना, धन नामक पुरुषार्थ के बिना तीनों पुरुषार्थ धर्म, काम और मोक्ष पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। धन केवल अपने पेट पालन के लिए नहीं कमाया जाता, अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं, अपने सुखों के लिए नहीं। धन धर्म के मुताबिक कमाया जाता है। अब धर्म कैसे होता है? दान पुण्य से, मंदिर निर्माण से, गौशाला निर्माण से, जलाशय निर्माण से। तो कैसे कर पाओगे? उसके लिए धन चाहिए ना पर्याप्त। भाई तप करने के लिए, दान करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए, भंडारे करने के लिए, मंदिर बनाने के लिए पैसा चाहिए ना। और काम, सुख कैसे मिलेगा? सुख के साधन कैसे आएंगे? सुख के साधन चाहिए आपको, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, अन्य कोई सुख के साधन चाहिए आपको। तो उसके लिए क्या लगेगा? धन लगेगा ना। और मोक्ष कैसे मिलेगा? जब तक अपने जीवन उद्देश्य को पूर्ण नहीं करोगे, यानी कि जो जिम्मेदारी आपको मिली है उसको पूरा नहीं करोगे। जैसे आपने शादी की है तो बीवी के खर्चे उठाना आपका जिम्मेदारी बनता है कि नहीं बनता? उसके साजो श्रृंगार का खर्चा उठाना है। अपने बच्चे पैदा हो गए तो उनको भी पढ़ाना लिखाना है, उनको किसी योग्य बनाना है। जिम्मेदारी पूर्ण करोगे तभी तो मोक्ष मिलेगा। तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह के लिए धन की आवश्यकता होगी। अब धन, परमात्मा का जो धन है वो तो पाप और पुण्य नामक दो चलते हैं। इस संसार में धन कहीं डॉलर चलता है, कहीं रुपया चलता है, सबकी अलग अलग करेंसी है। लेकिन जैसी भी है, आपको तो पुण्य भी कमाना है ना। तो ये जो संसार का धन है इसको अनर्गल रास्ते से नहीं कमाना है, इसको धर्म के अनुसार कमाना है, ताकि ये आपके जीवन उद्देश्य में पूर्ण करने में आपका सहयोग करे। अगर चोरी झपटी से, छीना झपटी से या किसी और का हक मार के आप कमाएंगे तो ये क्या करेगा? ये धन फिर सुख नहीं देगा आपको, फिर ये आपके विनाश का कारण बनेगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में धर्म के मुताबिक धन कमाना है और फिर उसी धन से धर्म करना है, पुण्य कमाना है, उसी से सुख प्राप्ति करनी है। अपने को खुश रखना है, अपने परिवार को खुश रखना है, तब जाके आपको मोक्ष मिलेगा। अब धन प्राप्ति के लिए हमारे यहाँ 64 काम कलाओं का जिक्र आता है। 64 काम कलाएं आप सब जानते हैं, संसार में सब जानते हैं। जैसे कोई मजदूरी करता है, कोई ठेकेदारी करता है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, कोई प्राइवेट ऑफिसर है, कोई धंधा करता है, कोई दुकान चलाता है, कोई नाचने का काम करता है, कोई गाने का काम करता है, कोई खाना बनाने का काम करता है, कोई कुछ चीज़ें बनाने का काम करता है, भवन निर्माण का कार्य करता है, कोई आवश्यक चीज़ें बनाता है जैसे बर्तन वगैरह बनाता है, कोई कपड़े उपड़े बनाता है। ये सब काम कलाएं हैं। धन कमाने के लिए जो कलाएं होती हैं वो हैं। लेकिन मेहनत तो उसमें भी है। देखो, कोई चोरी भी करता है, कोई छीना झपटी भी करता है, कोई डकैती भी डालता है, लेकिन वो रास्ता गलत है। ये सोच जब कर रहा है ना गलत रास्ते से, वो किसके शक्ति के चक्कर में है? उस वो नेगेटिव शक्ति के प्रभाव में है। और जो धर्म के अनुसार कार्य कर रहा है, उससे पैसा कमा रहा है, वो क्या है? वो पॉजिटिव शक्ति के प्रभाव में है। धन दोनों ही कमा रहे हैं। चोरी करने वाले के पास भी पैसा है और जो धर्म से कमा रहा है, धंधा कर रहा है, काम धंधा कर रहा है, उसके पास भी पैसा है। एक का पैसा उसके उद्देश्य को पूर्ण करेगा, उसको सदगति की ओर लेके जाएगा, और एक का पैसा क्या करेगा? उसका विनाश करेगा। कुछ पल के लिए खुशी देगा। जैसे अगर कोई पैसा देके फॉर्चूनर गाड़ी लेके आएगा तो कुछ समय तो उसको आनंद आएगा, लेकिन एक दिन वो फॉर्चूनर गाड़ी उसके विनाश का कारण बनेगी, उसी से टकरा के वो मरने वाला है। बेईमानी के पैसे से कमाई हुई गाड़ी उसको सुख ज़्यादा दिन नहीं दे पाएगी।
इसलिए जब तक आप ईमानदारी से पैसा कमा करके उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब तक अपनी 11 नंबर गाड़ी से काम चलाओ भाई। तब तो आपका जीवन सार्थक होगा, वरना निरर्थक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।